हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? बढ़िया। ओके, हम कर रहे थे चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट की कुछ वीडियोस हमने पीछे बनाई थी। आज हम अपने टॉपिक को कैरी ऑन करते हुए आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, जैसा कि आपको पता है, डिफेक्ट का मतलब कोई कमी हो जाना, इम्परफेक्शन अपूर्णता हो जाना, कोई ना कोई कमी हो जाना। सॉलिड्स हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब 0 केल्विन पे होते हैं तो दे आर हैविंग ए परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और आयंस, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। बट अबव 0 केल्विन, अगर उनको हम 0 केल्विन से ज़्यादा हीट करते हैं तो देयर आर सम डेविएशंस फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट। उनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट्स है उससे थोड़ी सी डेविएशंस आ जाती हैं। दीज डेविएशंस फ्रॉम परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। ये परफेक्ट अरेंजमेंट से डेविएशन होने को क्या कहते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। मेनली डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होंगे? व्हेन डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम। एक पॉइंट के चारों तरफ या किसी एक एटम के चारों तरफ कोई डेविएशन आ जाती है, दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, जैसा कि नाम है, जब पूरी की पूरी रो, जो क्रिस्टल की जो रो है पूरी, उस रो के अंदर ही कोई ना कोई डेविएशन आ जाती है तो उसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। व्हेन डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द एंटायर रो ऑफ लैटिस, इट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। तो मेनली 2 टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। फिर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम +2 में मेनली हम पॉइंट डिफेक्ट्स ही पढ़ेंगे। अब पॉइंट डिफेक्ट्स फिर 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड impurity defect. We will study them one by one. तो फर्स्ट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसा कि नाम है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, द डिफेक्ट विच टेक प्लेस इन सच ए वे दैट द स्टोशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट। यानी कि जो सॉलिड की, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो बनावट है, जो स्टोशियोमेट्री है, वो चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। These are also known as intrinsic defects or thermodynamic defects. These are of 2 types. Stoichiometric defects mainly 2 टाइप के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, जैसा कि नाम है, when some of the lattice sites are vacant or missing, जब जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो अपनी साइड से मिसिंग हो जाएं, अपनी जगह को वेकेंट करते हुए वहाँ से वो चले जाएं, गायब हो जाएं, तो दे क्रिएट ए वैकेंसी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम, ये एटम्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ से एक एटम गायब है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब है, तो इट क्रिएट्स ए वैकेंसी, इट इज़ नोन एज ए वैकेंसी डिफेक्ट। अब क्योंकि एक एटम गायब है तो इट विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन डेंसिटी में डिक्रीज होगा। और जब ये कब होता है? व्हेन इट इज अराइजेस व्हेन द सॉलिड इज हीटेड। जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। एक क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड में आया हुआ था कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड। कि सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होता है। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Interstitial defect, interstitial, when some constituent particles are present at the interstitial sites, जो सॉलिड्स के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं बाहर से आके पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब क्योंकि और एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आए हैं, जैसे देखो ये बीच में जगह है इंटरस्टिशियल साइट्स पे, ये एक पार्टिकल आ जाता है, ये एक पार्टिकल आ जाता है, कोई एटम आ जाता है, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब क्योंकि एक्स्ट्रा एटम्स आए हैं इसमें, तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डेंसिटी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेंसिटी। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट है नॉन आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में इन्हीं डिफेक्ट का दूसरा नाम दे दिया गया
जिसको हम बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? आयनिक सॉलिड्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर आयन्स होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। तो मान लीजिए कोई सॉलिड हमारे पास जिसमें दो आयन हैं, ए प्लस कैटाइन और बी नेगेटिव एनाइन। तो इसमें क्या होता है शॉटकी डिफेक्ट में? व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन, जैसे मान लो किसी सॉलिड के अरेंजमेंट है, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन, यहाँ से एनाइन गायब है। अब एनाइन गायब है तो एनाइन को न्यूट्रली, पूरे क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए किसी और साइड से एक कैटाइन भी मिसिंग होगा। यहाँ से कैटाइन मिसिंग है, एनाइन, इक्वल नंबर ऑफ एनाइन्स एंड कैटाइन्स आर मिसिंग, तो दिस इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? जब स्कॉटकी डिफेक्ट अगर किसी सॉलिड में होता है तो इट कंटेन्स वन पेयर ऑफ होल्स, एक पेयर ऑफ होल्स बन जाता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ वन कैटाइन एंड वन एनाइन। तो अब स्कॉटकी डिफेक्ट कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ शोन बाय द आयनिक कंपाउंड्स विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, वेयर देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन और एनाइन के साइज में लेस डिफरेंस हो, दो सॉलिड शो स्कॉटकी डिफेक्ट। ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज। बहुत बार आता है इस तरह वाला क्वेश्चन कि स्कॉटकी डिफेक्ट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि देखो यहाँ से दो कैटाइन और एनाइन दो मिस हुए हैं तो डेंसिटी जो है घटेगी। तो स्कॉटकी डिफेक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन डेंसिटी एंड इट इज शोन बाय द सॉलिड्स लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। एल्कली मेटल हैलाइड्स, एल्कली का मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है, इधर क्लोराइड का साइज सबसे बड़ा होता है, तो इक्वली मतलब इनका जो है इनके साइज में डिफरेंस कम होता है, वेयर कैटाइन और एनाइन के साइज में डिफरेंस कम हो। नेक्स्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज shown by the ionic solids if an cation or anion is missing from its lattice site and present on the interstitial site। उसी सॉलिड में से कोई कैटाइन या एनाइन उठ के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए तो क्या होता है कि इस डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम, कहीं बाहर नहीं गया, वो है वही, लेकिन स्टोक्योमेट्री भी सेम रहेगी और उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी भी बनी रहेगी, लेकिन दोनों ही डिफेक्ट इसने शो किए हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी। वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि अपनी जगह से उठ के किसी, जैसे देखिए यहाँ से कैटाइन उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया, तो यहाँ तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, तो कोई कैटाइन एनाइन मिसिंग नहीं हुआ है यहाँ से, तो डेंसिटी रिमेन्स सेम। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन्स सेम। This defect is a combination of vacancy and interstitial defect. The Frankel defect is shown by the ionic compound showing low coordination number, जिनके अंदर जिनका coordination number कम होता है, जिनके साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, कैटाइन और एनाइन के साइज में लार्ज डिफरेंस होता है। अब कोई भी एनाइन या कैटाइन मिसिंग नहीं हुआ, यहाँ से उठ के इंटरस्टिशियल पे आया, तो डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ शोन बाई जैसे ZnS, जिंक सल्फाइड, AgBr, AgCl, B2O3 एट्सेट्रा। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि वाई द फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट शोन बाई एल्कली मेटल हैलाइड्स। एल्कली मेटल हैलाइड्स फ्रेंकल डिफेक्ट क्यों शो नहीं करते? क्यों नहीं शो करते? क्या रीज़न होगा इसका? कि एल्कली मेटल हैलाइड्स में एल्कली मेटल्स कैटाइन
हैलाइड एनायन, दोनों के साइज में देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस। दोनों का साइज कंपेरेटिवली होता है, वो एक्सट्रीम उधर होते हैं, वो एक्सट्रीम उधर होते हैं, तो दोनों ही साइज में जो है डिफरेंस कम होता है। तो ड्यू टू देयर लार्जर साइज देयर इज डिफरेंस इज लेस, दे कैन नॉट फिट इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स, और वो इंटरस्टिशियल साइट्स में फिट भी नहीं हो सकते, इसलिए दे डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट। एक ये बहुत ही कंपटीशन में, बोर्ड में, हर जगह क्वेश्चन आता है कि AgBr एक ऐसा सॉलिड है विच इज एन आयनिक कंपाउंड विच शोज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो दोनों ही तरह के डिफेक्ट शो करता है, स्कॉटकी भी और फ्रेंकल डिफेक्ट भी। तो आपको अलग से एक टेबल की फॉर्म में बनाना है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।